अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान क्लासेज के मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी के बारे में हमने बात करी थी। एक थे एजी और दूसरे हैं सीएजी। एजी पर हम बात कर चुके थे, जिसे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं सीएजी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। दो पदाधिकारी बताए थे मैंने, एक सीए की तरह काम करता है और एक लीगल एडवाइजर की तरह काम करता है। जो लीगल एडवाइजर की तरह काम करता है उससे महान्यायवादी कहते हैं, भारत सरकार का वकील होता है। और दूसरा भारत सरकार का सबसे बड़ा अकाउंटेंट होता है, जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के तरह कैसे सेम उसे इसे क्या कहेंगे, सीएजी के नाम से जाना जाता है। दो महत्वपूर्ण पदाधिकारी, एक का काम कानूनी सलाह देना और एक का काम वित्तीय सलाह देना। तो आज हम बात करते हैं वित्तीय सलाह को लेकर। देखिए, ये पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद है, ध्यान रखिएगा। पहले तो इसके बारे में दो तीन चीजें ध्यान रखिए। एक तो इसकी पृष्ठभूमि, याद रखिएगा। पृष्ठभूमि में क्या बात है, पृष्ठभूमि में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहली, 1919 के एक्ट में, जिसे कौन सा एक्ट कहा जाता था, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई इस पद की, कौन से पद की, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की। ठीक है। दूसरी, 1921 में यह पद बनाया गया। दो चीजें आपको ध्यान रखनी, क्यों, क्योंकि यह अधिनियम ही लागू कब हुआ, 1921 में, तो उसी समय यह पद बनाया गया। किस अधिनियम में लाया गया, 1919 के अधिनियम में लाया गया। कब बनाया गया, 1921 में बनाया गया। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज, आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर 151 अंतिम अनुच्छेद भारत सरकार का, किसका, भारत सरकार का अनुच्छेद 148, 149, 150 और 151, इसमें हम चर्चा कर सकते हैं। अब 151 से लेकर इसमें क्या चीजें हैं और ये कौन होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। मैंने आपको बताया था वो वित्तीय सलाहकार, भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार इसे माना जाता है। पहली चीज ध्यान रखिए, भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार इसे माना जाता है। दूसरी बात करें, कार्य क्या करता है, तो मैंने कहा कार्य सामान्य तौर पर कार्य क्या होंगे, भारत सरकार के जितने भी खाते हैं उनकी जांच करना, साथ साथ में राज्य सरकार, साथ साथ में जितने सरकारी उपक्रम हैं उन सब के भी लेखों की क्या करना, कार्य करना, उनकी जांच करना, उनका परीक्षण करना, यह व्यवस्था इसकी कही गई थी। ठीक है। अब बात करें आर्टिकल को लेकर, किसको लेकर, तो सबसे पहले अनुच्छेद आता है 148। आर्टिकल 148 क्या कहता है उसको देखिएगा। आर्टिकल 148 के अंदर क्या चीज है, पहली चीज है नियुक्ति, दूसरी योग्यता, कार्यकाल, त्याग पत्र, हटाया जाना, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं जानकारी आपको केवल और केवल एक आर्टिकल में मिलेगी, आर्टिकल 148। ठीक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 148 क्या कह रहा है, नियुक्ति की बात करा। नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा, कैसे करेगा, एक वारंट या अधिपत्र के माध्यम से करेगा। इसके नाम से एक वारंट जारी किया जाएगा और उस वारंट के माध्यम से क्या करेगा, ये नियुक्ति की जाएगी। किसकी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की। दो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तो सामान्य जानकारी है, मंत्री परिषद की सलाह पर ही करेगा। किसकी सलाह पर,
मंत्री परिषद की सलाह पर। यह चीज ध्यान रखिएगा। योग्यता, योग्यता के बारे में कहा गया कोई स्पष्ट आलेख नहीं है। बस एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रशासनिक अधिकारी। सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होगा, उसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया जा सकता है। दो चीजें। कार्यकाल के बारे में स्पष्ट आलेख है, ध्यान रखिएगा। 6 वर्ष ओब्लिक 65 वर्ष, जो भी पहले हो उस आधार पर उसका कार्यकाल माना जाएगा। या तो 6 वर्ष पहले हो जाएंगे तो कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, या उनकी आयु क्या हो जाएगी? 65 वर्ष हो जाएगी। जो भी पहले हो जाएगा उसी को स्वीकार कर लिया जाएगा। उतने समय तक क्या करेगा? कार्य करेगा। त्याग पत्र की बात करें तो जिसने नियुक्त किया उसी को त्याग पत्र देगा। तो किसको देगा? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। पहली चीज, हटाया जाना। कौन सा? हटाया जाना। सबसे महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा कि सामान्य तौर पर नहीं हटाया जाता, यानी कि थोड़ी सी मुश्किल प्रक्रिया है हटाना। किसको? कैग को। तो हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाएगी कौन? संसद। संसद के द्वारा इसे हटाया जाएगा बहुमत से, सामान्य बहुमत से। अगर लोकसभा में लाया जाता है, अगर इनको हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता तो 100, और अगर राज्यसभा में लाया जाता है तो प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी। एक तरीके से हटाए जाने का मतलब संसद के माध्यम से। किस तरीके से हटाया जाएगा? जिस तरीके से न्यायाधीशों को हटाया जाता है से वही प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। किसको हटाने के लिए? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए। ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्ताव ला सकते हैं, बहुमत से इसके द्वारा इनको हटाया जा सकता है, और जैसे न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया सेम वैसे ही है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो हटाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि संसद जहां पर आ जाती है तो वहां पर कार्य क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये 148 में बात कही गई है, इसको इस पर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 149 की। आर्टिकल 149 में कार्य और शक्तियों की बात कही गई। ठीक है, कि ये कार्य और ये शक्तियां होंगी किसकी? कंट्रोलर। और शक्तियां क्या है मैं आपको बता चुका हूं। शक्तियों में सामान्य तौर पर ध्यान रखिएगा, भारत सरकार एवं राज्य सरकार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक उपक्रम, इन सबके खातों की क्या करनी? जांच करनी। लेखों की क्या करनी? जांच करने का काम, ऑडिट करने का काम कहीं ना कहीं आपको किसको दिखाई देगा? इसके पास कार्य शक्तियां हैं। ठीक है, अब कार्य की बात करें तो ध्यान रखिएगा, कार्य दो प्रकार से, दो प्रकार के कार्य करेगा ये। अब आपको के दो प्रकार के कार्य कौन से हो गए? एक कार्य तो हो गया ऑडिटिंग करना, और एक काम हो गया अकाउंटिंग करना। दो तरह के, ऑडिट करना और अकाउंटिंग करना। ऑडिट का मतलब लेखा परीक्षण करना हिंदी में, और इसका लेखांकन करना। दोनों कार्य करता है कौन? कैग। ये व्यवस्था चली आ रही थी 1950 से। कब से? 1950 से व्यवस्था चली आ रही थी, लेकिन एक समय में इसमें परिवर्तन किया गया। 1976 में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया। और परिवर्तन करके क्या किया गया? क्या परिवर्तन हुआ उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कहा गया जो अकाउंटिंग का काम है वो अकाउंटिंग का काम करेगा सीजी। ठीक है, और जो ऑडिट का काम है, ऑडिटिंग का काम करेगा कौन? सीएजी।
दोनों के काम बांट दिए गए, एक नया पद बनाया गया जिसको कहा गया सीजी, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट इसको बना दिया गया, ध्यान रखिएगा। कब? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये एक नया पद बना दिया गया। नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। पहली चीज ध्यान रखिएगा। तो ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों पे काम करता था, लेकिन 1976 में कार्यों में विभाजन कर दिया गया। अब जो कैग है इसके पास केवल और केवल एक ही कार्य रह गया, कौन सा? ऑडिट करने का। किसका? भारत सरकार का। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का। जबकि राज्य सरकार में, किसमें? राज्य सरकार के अभी भी दोनों कार्य करेगा। समझ में आ गई? राज्य सरकार की ऑडिट और अकाउंटिंग दोनों करेगा, केंद्र सरकार की केवल और केवल ऑडिटिंग करेगा, अकाउंटिंग नहीं करेगा। अकाउंटिंग करने का काम सीजीए को सौंप दिया गया। समझ में आ गया? दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो तरह के कार्य आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अनुच्छेद आता है 150। 150 में लेखों के प्रकार, लेखों के प्रकार, किस तरह के लेखांकन, किस तरह की ऑडिटिंग की जाएगी, उसकी सारी की जारी आने का, टाइप्स ऑफ अकाउंट की, टाइप्स ऑफ अकाउंटेंट की, वो सारी व्यवस्था कहीं ना कहीं 150 में की गई है, किस प्रकार से, और राष्ट्रपति को इसकी सारी संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद लास्ट और अंतिम आता है आर्टिकल 151। आर्टिकल 151 के अंदर जानकारी किसकी दी गई है? रिपोर्ट्स की। रिपोर्ट। अब ध्यान रखिएगा, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की रिपोर्ट किसको दी जाएगी? राष्ट्रपति को। पहली बात। जो राज्य सरकार की रिपोर्ट है, राज्य सरकार की रिपोर्ट, वो दी जाएगी किसको? राज्यपाल को। पहली बात। राष्ट्रपति इसे कहां रखेगा? संसद में रखेगा। राज्यपाल इसे कहां रखेगा? विधानमंडल में रखेगा। पहली चीज ये ध्यान रखेगा। रिपोर्ट्स की बात कही गई है, दोनों चीज ध्यान रखना। अब यहां पर एक चीज और स्पेशल है, ये जो रिपोर्ट संसद में रखी जाएगी, इस रिपोर्ट की जांच करेगी पीएसी, पब्लिक ऑडिट कमेटी। पब्लिक ऑडिट कमेटी, या फिर इसे हिंदी में क्या कहेंगे? लोक लेखा समिति, जिसमें कुल 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति, पब्लिक के जितने भी पैसे हैं उन सब की जांच करने का काम किसके पास है? पीएसी के पास है। तो पीएसी, जो कैग ने जो रिपोर्ट दी है, जो राष्ट्रपति ने संसद पर रखी है, उस कैग की रिपोर्ट की जांच करती है कौन? पीएसी। ये ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट काम क्या था कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक क्या काम करता है? भारत सरकार के जितने भी खाते हैं उन खातों की जांच करना, संचित निधि, आकस्मिक निधि की जांच करना, राज्य सरकार जितनी भी जो आपकी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पीएसयू हैं, उन सब के उपक्रमों की, उन सभी निकायों की क्या करना? खातों की जांच करने का काम कौन करता है? कैग करता है। पूरे भारत में एक ही व्यक्ति होता है। समझ में आ गया? 1976 में इसमें बदलाव कर दिए गए, और बदलाव के परिणाम स्वरूप आपको देखा कि नया पद बनाया गया सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ठीक है, उसको कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। समझ में आ गया? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दोनों में अंतर समझ लेना। ठीक है,
कंट्रोलर जो बनाया गया इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप ध्यान रख लेना कि ये जो है प्रथम जो बनाए गए उसका नाम था CS स्वामीनाथन। पहले सीजीए जो बने कब? 1976 में। मैंने कहा ना 1976 में क्या किया गया, बदलाव किया गया, ठीक है। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में SS दुबे इस पद पर बैठे हुए और वर्तमान में इसी व्यक्ति को वित्तीय सलाहकार के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार का वित्तीय सलाहकार। ये चीज आपको याद रखना, पहली चीज। अब बात करें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो प्रथम नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे? उनका नाम था नरहरि राव। प्रथम ध्यान रखिएगा, प्रथम कौन थे? नरहरि राव। और वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में कौन है तो आपको पता है गिरीश चंद्र मुर्मू। जैसे ही मुर्मू नाम आएगा आपको पता है द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति याद आएगी। तो जहां से मुर्मू जी का संबंध है वहीं से किसका संबंध है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी का भी वहीं से संबंध, यानी कि उड़ीसा से। पहली चीज। एक चीज और इनके बारे में ध्यान रखना, गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू एंड कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने। क्यों? क्योंकि जम्मू और कश्मीर को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। जब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया तो वहां पर उपराज्यपाल के रूप में नॉमिनेट किसको किया गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को किया गया। तो ये सारी जानकारी आपको सामान्य जानकारी है जो आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। मैं फिर बता रहा हूं, आर्टिकल 148 से 151 तक की इसकी जानकारी दी गई है। 141 से 148 में क्या दे रखा है? योग्यता, नियुक्ति, त्याग पत्र, हटाया जाना, कार्यकाल, ये सब की जानकारी दी गई है। राष्ट्रपति के द्वारा वारंट के माध्यम से 6 वर्ष या 65 वर्ष के माध्यम से जिस तरीके से न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी तरीके से हटाए जाने की व्यवस्था की गई है। योग्यता एक प्रशासनिक अधिकारी होना चाहिए, बस इतनी से ज्यादा कोई विशेषता। 149 के अंदर 149 में कार्य और शक्तियां मैंने कहा भारत सरकार, राज्य सरकार, PSU, सार्वजनिक उपक्रम जितने भी उन सबके खातों की क्या करना? जांच करना। इसी के तहत 1976 में इसके कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया। ऑडिट और अकाउंटिंग का काम अलग अलग कर दिया गया। ऑडिट करने का काम किसको छोड़ दिया गया? CAG के ऊपर भी छोड़ दिया गया, जबकि अकाउंटिंग का काम CGA के ऊपर दे दिया गया। CGA एक नया पद बनाया गया, ठीक है, जिसको कहा जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के नाम से जिसको जाना जाता है। 150 में लेखों का टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, टाइप ऑफ लेखांकन जितने भी है उनकी सारी जानकारी। और 151 के अंदर रिपोर्ट जो इनके द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति उसे संसद में रखता है और उस जो रिपोर्ट है उसकी PAC क्या करती है? पब्लिक ऑडिट कमेटी उसकी क्या करती है? जांच करने का अधिकार रखती है। ऐसे ही राज्य की जो रिपोर्ट है राज्यपाल को रखी जाती है, राज्यपाल के सामने वही विधानमंडल के अंदर रखता है और वही राज्य की स्टेट की जो PAC है उसकी जांच करती है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। प्रथम नरहरि राव थे, वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू है। और CGA की बात करें तो प्रथम CS स्वामीनाथन थे और वर्तमान में SS दुबे को इस पद पर लगाया गया है। तो एक छोटा सा टॉपिक था लेकिन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। काफी बार इसमें से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। तो अगर ये आपको वास्तव में क्लास अच्छी लगी और ये मैटर अच्छा लगा, ये कंटेंट अच्छा लगा, तो इस चैनल को लाइक शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर लिखें कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। तो आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।